बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन बंदिश ने 2 मरीजों की जान ले ली है। मुबैना तौर पर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर 2 बजे खाली हुए और मुतबादिल सिलेंडर 10 मिनट बाद फराहम किए गए। इस दौरान ऑक्सीजन बंदिश से गुलाम शब्बीर और सुगरा बीबी भी जान बहक हो गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। डेरा गाजी खान का ये वाक़या है जहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन बंदिश ने 2 मरीजों की जान ले ली है। मुबैना तौर पर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर 2 बजे खाली हुए और मुतबादिल सिलेंडर 10 मिनट बाद फराहम किए गए। इस दौरान ऑक्सीजन बंदिश से गुलाम शब्बीर और सुगरा बीबी जान बहक हो गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन बंदिश ने 2 मरीजों की जान ले ली है। मुबैना तौर पर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर 2 बजे खाली हुए और मुतबादिल सिलेंडर 10 मिनट बाद फराहम किए गए। इस दौरान ऑक्सीजन बंदिश से गुलाम शबीर और सुगरा बीबी जान बहक हो गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। आपको बताते चलें कि मुबैना तौर पर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर 2 बजे खाली हुए और मुतबादिल सिलेंडर 10 मिनट के बाद फराहम किए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बंदिश से गुलाम शब्बीर और सुगरा बीबी जान बहक हुए हैं। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की बंदिश से 2 मरीजों की जान ले ली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ बशीर चौहान से। बशीर, वाक़े के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे ICU में ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म होने से मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई मुनक़ता हो गई। 10 मिनट बाद मुतबादिल ज़राए से ऑक्सीजन फराहम की गई, लेकिन इस दौरान 2 मरीज गुलाम शबीर और सुगरा बीबी जान बहक हो चुके थे। MS अतर फारूक का कहना है कि हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जिसकी फाइंडिंग आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा कि MS अतर फारूक 18 ग्रेड में हैं। जूनियर अफसर को MS लगाने के बायस ठीक है, अस्पताल में गफलत की वजह से उनकी जान गई। आपने इस बारे बताया। बशीर चौहान, आपका शुक्रिया। बहावलनगर में थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने का इंकशाफ। 2 सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों के खिलाफ थाना रिंग शाह में अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलकारों के जराइम में मुलविस होने की रिपोर्ट आला अफसरान को भिजवा दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर काजी जवाद ने 2 शहरियों को अगवा करके वरसा से 20 लाख रुपए तावान की डिमांड की है। सब इंस्पेक्टर जवाद अजमल ने मंजूर और खुर्शीद को बदनाम ज़माना मनशियात फरोश रुकैया बीबी के हमला अगवा करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया। FIR में नामजद 4 पुलिस एहलकार बार बार नोटिस देने के बावजूद तफ्तीश में शामिल होने को तैयार नहीं है। चनियोट में मुसल्लह अफराद का खाविंद के सामने बीवी से मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या। ज़काउल्लाह अपनी बीवी के साथ गुज़िश्ता रात को अपनी वालदा से मिलने जा रहा था। रास्ते में 5 मुल्ज़िमान ने मियाँ बीवी को रोक लिया और असले के जोर पर खाविंद के सामने बीवी से ज्यादती करते रहे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्ज़िम जावेद ताहिर ने 1 साल कबल भी खातून को अगवा किया था, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना भवाना के इलाके में चंद रोज कबल भी गूंगी बहरी खातून से ज्यादती का वाक़या पेश आ चुका है, जिसके मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वजीराबाद में 5 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे के वाक़े का ड्रॉप सीन। असद नामी मुल्ज़िम ने बच्चे को अगवा किया और बे औलाद जोड़े को 60,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक वजीराबाद में आबिद कॉलोनी के रिहायशी का 7 साला बेटा अबू बकर घर के बाहर खेल रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िम असद ने अगवा कर लिया। CCTV फुटेज से मदद से मुल्ज़िम को शनाख्त करके दराए जनाब के करीब से गिरफ्तार किया गया। तो मुल्ज़िम ने बताया कि वो बेरोजगार है और उसने बच्चे को धुले के रिहायशी रफाकत अली और उसकी बीवी को फरोख्त किया गया। बच्चे को खरीदने वाला जोड़ा 10 साल से बे औलाद है और मुल्ज़िम असद उनका दूर का रिश्तेदार है। तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके तहकीकात की जा रही हैं। पाक अफगान 2 तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की जानिब एक और बड़ा इकदाम। अफगानिस्तान से आने वाली तजारती गाड़ियों को मीरान शाह में खाली करने का आगाज हो गया। ताजरों का देरीना मुतालबा पूरा करके अफगान तजारती गाड़ियों को मीरान शाह की मंडियों तक रसाई दे दी गई है। इफ्तिताही तकरीब दरबेखैल फरूट मंडी में मुनक्किद हुई, जिसमें शरका का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2 तरफा तजारत और ट्रांजिट ट्रेड को इंतहाई अहमियत दे रही हैं।
बहावल नगर जिला इंतजामिया ने 35,000 मन गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। जिला इंतजामिया का कहना था कि गंदम की नकलो हरकत पर जिला बंदी की गई है। ट्रकों के जरिए जिले से बाहर गंदम स्मगल हो रही थी, जिसे पकड़कर महकमा फूड की तहवील में दे दिया गया, जबकि मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया का मजीद कहना था कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। हैदराबाद में चीनी, घी, ऑयल समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की कीमतों में मनमाने इजाफे ने शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में अशियाई सर्फ की कीमतों में आए दिन इजाफे से शहरी ज़हनी और माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। हर हफ्ते चीनी, घी, ऑयल और गोश्त समेत दीगर अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए जाते हैं। सब चीज़ पे रेट बढ़े हुए और इतने रेट बढ़ते हैं कि हर 15 दिन बाद जो है नए रेट होते हैं। खरीदारी करने जाते हैं तो इतनी परेशानी होती है, जो घर का बजट बनाना है ना इतना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त चीनी 105 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि चंद रोज कबल चीनी की कीमत 96 रुपए किलो थी। घी 250 से 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। एक हफ्ते में घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी और गाय के गोश्त में भी इजाफे किए गए हैं। इस सूरत हाल में जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी खामोश है। शहरी मनमानी कीमतें अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेो न्यूज़, हैदराबाद। अब बात करते हैं खैरपुर टामे वाली की, जहां बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। शायद नोट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फल और सब्जियों के रेट कम होने का नाम नहीं ले रहे कि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में बिकने लगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद अब्बास चिदर से। जी शाहिद चिदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाली चिकन बाज़ार में। गरीब जो है वो चिकन भी नहीं खा सकता। हुकूमत की जानिब से दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि चिकन के हवाले से इनका इस हवाले से क्या कहना है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम खुद परेशान हैं कि कैसे कारोबार करें। उनकी हद लिमिट क्रॉस कर चुकी है कि 350 रुपये किलो है, जो अब दुकानदार खुद परेशान होता है कि कैसे ग्राहक को डील करें। कस्टमर आता ही नहीं, बैठ बैठ के चले जाते हैं। बच्चों के खराज आते हैं, स्कूल की फीसें हैं, सबको दुकान का खर्चा, मुलाजिम का खर्चा, कुछ भी नहीं समझ आ रही कि क्या करें। हुकूमत से हमारी अपील है कि वज़ीर आला उस्मान बदार से और इमरान खान साहब से कि ये इस पे कंट्रोल करें। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल किया जाए। पंजाब भर की तरह मरी में भी माह रमज़ान में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मरी इंतजामिया की तरफ से मोबाइल शॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें आटा, फ्रूट और सब्जियां मुनासिब कीमत पर आवाम को फराहम की जाएंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी AC मरी के साथ GPO चौक में मौजूद है। मजीद उनसे जानेंगे। जी ताज, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में, जहाँ पे इस वक्त इंतज़ामिया ने बढ़ती हुई मसनूई महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मोबाइल शॉप्स का इनेकाद किया है। और ये शॉप्स जो है वो जगह जगह पर लगी हुई हैं ताकि आवाम को हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ मिल सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मरी इकबाल सुंगेड़ा साहब। हम उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे ये इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप्स लगाई गई हैं और मरी में हम 15 मोबाइल शॉप्स ये एक्टिव करेंगे। 5 हम कर चुके हैं। जैसे ये GPO पे 2 हैं, एक लोअर बाज़ार में, एक झीका गली चौक पे, एक कुलडाना में, और इस तरह ग्रेजुअली जहाँ जहाँ पर आबादी का तनासब है वहाँ वहाँ पर ये मोबाइल शॉप खड़ी की जाएगी। और इसके ऊपर सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, जैसे आपने देखा है, उस पे ये चीज़ें हम लोगों को फराहम करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए मोबाइल शॉप्स जो है वो जगह जगह पर लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को माह रमज़ान में रिलीफ मिल सके। जी, आज़ाद कश्मीर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नायब सदर और दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। बाग इंतजामिया ने साबिक वजीर हुकूमत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नायब सदर सरदार कमरुज़्ज़मान, उनके बेटे सरदार ज़ियाउल कमर समेत 13 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार कमरुज़्ज़मान ने गुज़िश्ता रोज़ बाग के इलाके पेदर क्लेजर के मुकाम पर जलसा किया था। पीपल्स पार्टी कायदीन ने मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई से मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग महरीन मलिक,
आदम की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान भी कर डाला। मुलाकात के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जिसने नजरिए पाकिस्तान को हमेशा मुकद्दम समझा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने महरीन मलिक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा है और मजीद कहना था कि आपके तजुर्बे और मुल्क से मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए पार्टी और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेफादा किया जाएगा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। कराची में हीट वेव बरकरार है। इंसान तो इंसान, जानवर भी हुए हैं गर्मी से परेशान। चिड़ियाघर में हाथी की जोड़ी को ठंडे पानी का शावर दिया गया ताकि मौसम की गर्मी से उन्हें महफूज रखा जाए। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा नियर न्यूज़ मोना सैदी। जी मोना। जी, शहर कायद में जहां गर्मी बहुत ज़ोरों पर है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज गर्मी की शिद्दत में कमी है। जहां इंसान इस गर्मी से परेशान है, वहीं जानवर भी जो हैं इस गर्मी से खासे परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हूं, जहां पर जानवर जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं मैं हाथी के पिंजरे में मौजूद हूँ और यहाँ पर हाथियों की जो जोड़ी है मलका और मधुबाला, गर्मी को मिटाने के लिए यहाँ पर उनको शावर दिया जा रहा है और जो बहुत ही खुशी के साथ जो है शावर ले रहे हैं। साथ ही इनके जहाँ पाइप के ज़रिए इनको शावर दिया जा रहा है गर्मी से बचाव के लिए, वहीं मिट्टी से खेलते हुए अटकलियाँ करते हुए भी ये जोड़ी नज़र आ रही है। और जब इनका दिल चाहता है, ये यहाँ पर जो पॉन्ड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है पानी का, ये खुद ही हाथी और हथनी की जो जोड़ी है ये खुद ही जो है इस पॉन्ड में भी चले जाते हैं। चिड़ियाघर के इसी तरीके से न सिर्फ हाथी की जोड़ी का पिंजरा बल्कि और भी जो दीगर जानवर हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर ठंडे पानी का, बर्फ़ की सिलों का और धूप से बचाव के लिए शेड का इंतज़ाम किया गया है। गर्मी की जहाँ तक बात है, वहाँ जो है इन जानवरों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जिला राजनपुर की तहसील रुझान में दर्जनों पोलियो वर्कर्स 7 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुतासरा वर्कर्स का शाहवाडी अस्पताल में महकमा सेहत के जिले अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया है। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि महकमा सेहत के अफसरान तनख्वाहों का मुतालबा करने पर नौकरी से निकालने की धमकियां देकर खामोश करवा देते हैं। मंडी बहाउद्दीन में नया अस्पताल मुकम्मल हुआ और ना ही पुराने अस्पताल की हालत बदली। 16 साल हो गए लेकिन मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को नया जदीद अस्पताल बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। 4 दीवारी ना होने पर नया अस्पताल आवारा जानवरों की इमाजगाह बना हुआ है। 1 अरब की लागत से मुकम्मल होने वाला मंसूबा हुकूमतों की नाहली और फंड्स की अदम फराहमी की बायस आज तक नामुकम्मल है। मंसूबे की लागत अब 10 अरब से बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ शहर में कायम 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल पुराने अस्पताल से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सामान समेत नई इमारतें मुंतकिल कर दिया गया, जिससे शहर में कायम पुराना अस्पताल भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं खिजर के सब डिवीजन यासीन ताउस में क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 1 का इनेकाद किया गया, जिसमें खिजर भर से 15 टीमों ने शिरकत की है। क्रिकेट के अलावा म्यूजिकल शो, बच्चों की दौड़ सिमत, देसी रक्स भी शामिल था। ये टूर्नामेंट यूथ ने अपनी मदद आग के तहत इनेकाद किया था, जिसका मकसद इलाके से मनशियात का खात्मा और इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए किया गया था। खवाड़ म्यूजिकल शो के लिए चतराल के शुरा ने खुसूसी शिरकत की। उनकी शानदार परफॉर्मेंस से आवाम के दिल जीत लिए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के नज़दीक एक ऐसा गांव भी है जो इस हवाले से भी आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के नज़दीक एक ऐसा गांव भी है जो जजीरे का मंजर पेश करता है, लेकिन जहां डैम तामीर होने से गांव का ज़मीनी रास्ता बंद हो गया है। अहले इलाके ने हुकूमत से मुतासरा इलाके में राहदारी बनाने का मुतालबा किया है। देखिए सरदार सारिस निसार की ये रिपोर्ट। पहाड़ों में घिरा वसी पानी का मैदान, कोटली के नजदीक पूंछ झील से मुत्तसिल जजीरा नुमा गांव। गुलपुर डैम बनने के बाद पानी जमा होने से इलाका मकीन मुश्किल में पड़ गए। हम लोग इमरजेंसी में अगर इधर आर पार जाते हैं किसी तरफ भी तो ट्यूब का सहारा लेके जाते हैं। अगर ट्यूब में हवा निकल गई तो आदमी डैम में चला जाएगा। डैम में तो तैर नहीं सकता है आदमी किसी सूरत में भी। ये तो पानी एक जगह पे खड़ा है।
इस खूबसूरत गांव के मकीन झील अबूर करने के लिए टायर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं या फिर कई मील दुश्वार गुजार रास्ते से पैदल सफर करके शहर तक पहुंचते हैं। इंतजामिया की जानिब से लगाई गई डोली गिरारी गैर फाल हो चुकी कश्ती की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। जीना मरना तो है ना, फिर घर वाले तो सामान मांगते, कुछ चीजें के खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मांगते, लाना ही पड़ता है, क्या करें सर। जमीनी रास्ता बंद होने से बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, जबकि बुजुर्ग और बीमार लोगों को शहर तक ले जाने में भी मुश्किलात का सामना है। गाँव के मकीनों का कहना है उन्हें राहदारी की जरूरत है, जबकि हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ तफरीह के मौके फ्राहम करके सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ सरदार साइरस निसार, नियो न्यूज़, बड़ाली, कोटली, आज़ाद कश्मीर। ढारकी के पसमानदा इलाके की होनहार लड़की इलाके के नौजवानों के लिए मिसाल बन गई है। रोज़ाना मोटरसाइकिल पर निजी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है और ख़ुद भी तालीम हासिल कर रही है। सिर्फ यही नहीं, अपनी जैसी दीगर लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखा रही है। देखते हैं अजमत अली की ये रिपोर्ट। सिंध के जिला घोटकी में शोबा तालीम की अबतर सूरत हाल। ऐसे हालात में डहरकी से ताल्लुक रखने वाली होनहार लड़की नौजवान नस्ल के लिए मिसाल बन गई। सदफनास ने इल्म की रोशनी फैलाने का बेड़ा अपने नातवा कंधों पर उठा लिया। मैंने बाइक भी सीखी और यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इससे इनको भी फायदा है और मुझे अपना भी फायदा है। मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि वो भी हमारी तरह आगे निकले। यहाँ घर बैठने में कुछ हासिल नहीं होगा। इस मकसद के हुसूल में उसे खासी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन कोई मुश्किल उसके हौसले को ज़ेर न कर सकी। सदफ ने मेहनत और लगन से 12वीं जमात पास की, निजी स्कूल में मुलाजमत हासिल की। स्कूल पहुँचने के लिए उसे 5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। सदफ न सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है, बल्कि अपने जैसे दीगर लड़कियों को भी होनहार मेहनती बनाने का अज़्म रखती है। कैमरामैन अयान खान के साथ अजमत अली, नियो न्यूज़, डहरकी। दरार जेलों में शगाफ पड़ने से किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया होने लगी है। दरार जेलों में कटाव के बाईस सरगोदा के इलाके हवेली मजोका चत्सिया में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि दरिया में कनाव का सिलसिला कई रोज से जारी था, जिससे तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से गन्ने और गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है। छुट्टी की वजह से जिला इंतजामिया कोई भी अफसर मौके पर नहीं पहुँच सका। मीरपुर खास की तहसील झुड्डू के ज़राई इलाकों में गंदम की थ्रेशिंग का सिलसिला जारी है। फूड गोदामों में सरकारी खरीदारी सेंटर कायम ना हो सके। किसान अपनी 6 महीनों की मेहनत तैयार गंदम सस्ते नर्ख पर ओपन मार्केट्स में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सरकारी रेट दावे तक ही महदूद हैं। शकील मुजाहिद रिपोर्ट करेंगे। तहसील झुड्डो के किसानों की 6 महीनों की मेहनत और मुशक्कत के बाद गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल सरकारी खरीदारी मराकज़ कायम ना हो सके हैं और किसान अपनी गंदम की फसल ओपन मार्केटों में आड़तियों को 1700 से 1800 रुपए में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। मार्केट में गंदम की कीमत इस वक्त 1600 से 1700 में बिक रही है, जब से गवर्नमेंट का भाव 2000 रुपए का है। जमींदार को जो फसल है उसका रेट मुनासिब नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो गोदाम की खरीदारी शुरू की जाए। तहसील झुड्डो के जरी सेक्टर में रवां सीजन में 21,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक गंदम की 33,600 टन पैदावार मुतवक्के है। हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी रेट 2000 रुपए मुकर्रर किया गया है, मगर आज तक सरकारी मराकज़ कायम नहीं करने के साथ साथ बारदाने की तरसील भी मुमकिन ना हो सकी है। जमींदार को पैसों की जरूरत अभी है और वो जो है ये दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी कीमतों में वो ले रहे हैं। महकमा खुराक मीरपुर खास ने जिला भर में 16,40,000 बोरियों का हदफ मुकर्रर किया है, मगर अब तक सरकारी खरीदारी सेंटर कायम नहीं किए गए हैं। सेंटरों की ताकीर से किसानों के बजाय जखीरा अंदोजों को फायदा होगा। शकील अहमद मुजाहिद, नियो झुड्डो। डेरा इस्माइल खान में स्केटिंग बच्चों में मकबूल हो रही है। छोटी उम्र से ही महदूद वसाइल में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट। दरियाए सिंध के किनारे स्केटिंग करते हुए ये बच्चे अपना शौक तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ मुश्किलात का शिकार हैं। इनका कहना है कि जगह छोटी है और जब आंधी तूफान या बारिश आ जाए तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। स्केटिंग कोच का कहना है कि हुकूमत इस खेल पर भी तवज्जो दे। हुकूमत के अभी तो कुछ भी हासिल नहीं है, हमारे लिए जगह बहुत भी कम है और हुकूमत को अपील है कि हमें कोई जगह दी जाए जहां हम आराम से स्केटिंग कर सके और बच्चे भी दिलचस्प ले सके इस गेम को, और इस गेम को आगे हम ले जाते हैं। बच्चे स्केटिंग से खेल खेल में न सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं बल्कि जिस्मानी तौर पर फिट भी रहते हैं। रिजवानुल्लाह, न्यू न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।
बारखान के शहर रखनी में कोहसलमान में अदबी सकाफती और कुतब मेला सजाया गया। मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। किताबों के स्टॉल से नौजवान अपनी मनपसंद की कुतब खरीद रहे हैं। इस मौके पर इलाकाई रक्स भी पेश किया गया, जबकि शायरी और मौसीकी के फ़न का भी मुजाहरा किया गया। मुकामी लोगों का कहना था कि ऐसे इवेंट से नौजवानों और मुकामी लोगों में मस्बत रुझान पैदा होता है। फूल कुदरत का हसीन तोहफा है जो माहौल को खूबसूरत बनाने के साथ साथ इंसानी तबीयत पर खुशगवार तासुर छोड़ते हैं। देखते हैं विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना की रिपोर्ट। विहाड़ी में शहरी ने घर को ही गुलिस्तान बना लिया। शहर में दीदा ज़ेब रंगों की क्यारियां बना ली। 50 इकसाम के फूलों ने घर का मंजर ही तब्दील कर दिया। हर जानिब ताजगी, आसूदगी और पुरफजा माहौल तबीयत तरोताज़ा कर देता है। बचपन से मुझे शौक है इनका, फूलों का। फूल लगाते थे हम अपने घर की छत पे, घर हमारा था छोटा था, उससे शुरू हुए हैं 1985 से लेकर आज तक हम हर साल लगाते हैं। हमारे अंदर भी एक पैशन पैदा होना चाहिए कि हम अपने घरों में इतने बड़े पैमाने पे ना सी छोटे छोटे पैमानों पे जिन दिनों ये फ्लावर्स होते हैं, मौसमी फ्लावर, तो हमें अपने घरों में ये लगाना चाहिए। शहरी इबाद हुसैन का कहना है उनके पास 20 इकसाम के पौधे मौजूद हैं। वो गुज़श्ता 30 साल से बागबानी कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।